कोर्ट ने सरकार से 2 सवालों पर मांगा जवाब, पूछा केंद्रीय संसाधनों के इस्तेमाल का आपका क्या है प्लान। शुक्रवार को होगी अगली सुनवाई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रीय संकट के समय मूक दर्शक नहीं रह सकते हम। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र ने दाखिल किया अपना जवाब, कहा यह देश की जंग है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं। वैक्सीन की अलग अलग कीमत पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, पूछा इसे लेकर क्या कर रहे हैं आप। वैक्सीन की कीमत पर कोर्ट ने पूछा ड्रग्स कंट्रोलर की केंद्रीय अथॉरिटी होने के नाते क्या कर रहा है केंद्र। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील विकास सिंह बोले 73 साल से केंद्र और राज्य की एक ही कीमत रही है। राजस्थान सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी रख रहे हैं अपना पक्ष, कहा आइनॉक्स ने गलत ढंग से तथ्य रखे थे। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद जागा चुनाव आयोग, 2 मई को मतगणना के बाद विजय जुलूस पर लगाई पाबंदी। विजयी उम्मीदवार सिर्फ 2 समर्थकों के साथ सर्टिफिकेट लेने जा सकेंगे। आने वाले दिनों में और सख्त गाइडलाइन जारी होने की उम्मीद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत, बीजेपी की राज्य इकाइयों को दिया फैसले के पालन करने का निर्देश। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए मेगा प्लान, 1 महीने में तैयार होंगे 44 ऑक्सीजन प्लांट। 30 अप्रैल तक तैयार हो जाएगा 8 ऑक्सीजन प्लांट का पूरा काम, बाकी 36 प्लांट 1 महीने के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान, बैंकॉक से 18 टैंकर मंगा रही है दिल्ली सरकार, केंद्र से एयरफोर्स का विमान देने की मांग, कल से आने हो जाएंगे शुरू। फ्रांस से ऑक्सीजन के 21 प्लांट मंगवा रही है दिल्ली सरकार, अलग अलग अस्पतालों में लगाए जाएंगे रेडी टू यूज प्लांट। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर बना स्पेशल कोविड केयर सेंटर, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जायजा लिया। 5 मई तक दिल्ली में तैयार हो जाएगी 500 बेड की आईसीयू सुविधा, केजरीवाल ने किया ऐलान। कोरोना से युद्ध में ब्रिटेन से भारत पहुंची मदद, वेंटिलेटर और अन्य सामान लेकर पहुंचा विमान। कोरोना से युद्ध में भारत की मदद को सामने आए विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत आएंगी 2600 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम। दिल्ली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ऑक्सीजन की कमी से राजधानी को मिलेगी राहत। सुबह 4 बजे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दिल्ली आई ऑक्सीजन की एक्सप्रेस, 4 कंटेनर हैं, 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इसमें। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में करीब 30 लाख की गिरावट, 24 घंटे में आए 3,23,000 से ज्यादा नए केस। मौत के मामूली आंकड़ों में गिरावट, 24 घंटों में 2,771 लोगों की कोरोना से मौत। देश में कोरोना के करीब 48% मामले 5 राज्यों से, अकेले महाराष्ट्र से 15% केस। देश में कल अस्पतालों से करीब 2.5 लाख लोगों को मिली छुट्टी, अब तक 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा हुए ठीक। नए केस और डिस्चार्ज मरीज के बीच अभी भी भारी अंतर, देश में कोरोना के अभी भी करीब 29 लाख मरीज। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की, फोन पर हुई ये मुलाकात। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर को लेकर बात हुई, वैक्सीन के कच्चे माल को लेकर भी चर्चा। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का सहयोग के लिए जताया आभार, भारत का साथ देने के लिए कहा धन्यवाद। मोदी ने ट्वीट करके दी जानकारी, कहा अमेरिका और भारत कोरोना को हराने के लिए एकजुट। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली उड़ानों पर लगाई रोक, कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए 15 मई तक है ये रोक। कर्नाटक में आज सुबह से कोरोना कर्फ्यू शुरू, घर लौटने लगे प्रवासी मजदूर। लोगों की मदद के लिए सड़कों पर 12,000 बसें, बस अड्डों पर हो रहा है RT-PCR टेस्ट। कोरोना नियम तोड़ने पर कोलकाता में सख्ती, मास्क न पहनने पर कई लोगों के चालान कटे। राजस्थान के झालावाड़ में उड़ा कोरोना कर्फ्यू का मजाक, बसों में भारी भीड़। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लॉकडाउन में घूमने वालों को अनोखी सजा, पुलिस ने करवाया योग। कोलकाता के SSKM अस्पताल में वैक्सीन के लिए दिखी लंबी लंबी लाइन, बारी के लिए इंतजार करना पड़ा।
कोलकाता के जीवानंद हॉल के बाहर वैक्सीनेशन को लेकर हंगामा, सबको वैक्सीन न मिल पाने पर भड़क गए लोग। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर के बाहर मरीजों की भीड़, सड़क और कार में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं लोग। चेन्नई में रेमडेसिविर के लिए मारामारी, स्टेट मेडिकल सेंटर पर लगी लंबी लंबी लाइन। पटना में कोरोना की रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर, सभी वार्ड में हो रही है सफाई। कोविड टेस्टिंग को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा पत्र, कहा ग्रामीण इलाकों में नहीं हो रही है टेस्टिंग, शहरों में भी है टेस्ट में मुश्किल। प्रियंका ने यूपी के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाई की घोर कमी का लगाया आरोप, कहा दवाओं और इंजेक्शन की हो रही है कालाबाजारी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर योगी सरकार पर निशाना, कहा ऑक्सीजन पर झूठ बोल रही है योगी सरकार। उमर अब्दुल्ला ने कोविड को दी मात, ट्वीट करके दी जानकारी। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह का बयान, जारी रहेगा किसान आंदोलन। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बाइक से शव ले जाने को मजबूर हुआ शख्स, एम्बुलेंस ही नहीं मिली। फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन की कमी से नहीं मिली मरीज को एंट्री, काफी देर तक सड़क पर पड़ा रहा। झारखंड के पलामू से सामने आई बदहाली की तस्वीर, व्हीलचेयर नहीं मिला तो स्कूटी से टेस्ट कराने मरीज को ले गए परिजन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज के गृह जिले सीहोर में रेमडेसिविर के लिए भटकने को मजबूर लोग, मरीज के परिजन स्वास्थ्य मंत्री से मदद की गुहार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में 21 घंटे बाद हुआ बुजुर्ग का अंतिम संस्कार, कल ही सरकार ने सरकारी खर्चे पर अंतिम संस्कार करने का ऐलान किया था। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत, 380 लोगों की महामारी से गई जान। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के मामलों में गिरावट, पिछले 24 घंटों में करीब 20,000 केस। स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंचा कोरोना, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का खुलासा, अग्रसेन अस्पताल की नर्स गिरफ्तार। दिल्ली के अशोका होटल को बनाया गया कोविड केयर सेंटर, संक्रमित जजों का यहां पर होगा इलाज। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में एक बड़ी गिरावट, एक दिन में 48,700 नए केस, 20,000 केस कम हुए। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 524 लोगों की मौत, एक्टिव केस हुए 6,74,000। मुंबई में घट रहे हैं कोरोना के केसेस, 24 घंटों में 3,876 केस। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना 70 की मौत, संक्रमण दर 14% के करीब। महाराष्ट्र में एक दिन में 5 लाख से ज्यादा लोगों को लगा वैक्सीन, सरकार का हर दिन 6 से 7 वैक्सीन का प्रोग्राम। यूपी में बीते 24 घंटों में कोरोना के 33,500 से ज्यादा मामले, 249 लोगों की हुई मौत। लखनऊ में सबसे ज्यादा मामले, 4,566 नए केस। यूपी में लगातार बढ़ रही है संक्रमित मरीजों की संख्या, एक्टिव केस 3 लाख के पार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा, बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं कहीं भी। सीएम योगी बोले, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, डरा रहे हैं, नहीं होने देंगे हम किसी तरह की कोई कमी। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,438 नए मामले, 84 लोगों की मौत। राजस्थान में एम्बुलेंस और शव वाहन के लिए किराए फिक्स, पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए। राजस्थान सरकार कोरोना से मौत पर ससम्मान अंतिम संस्कार का ऐलान, नगर निकाय को सारे खर्च उठाने का आदेश। राजस्थान में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने की बैठक, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी पर केंद्र को लिखी चिट्ठी, 3 मंत्री आएंगे दिल्ली। राजस्थान के धौलपुर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में पूर्व बीजेपी विधायक गिरफ्तार, 9 दूसरे लोगों को भी जाना पड़ा जेल। गुजरात में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार, एक दिन में 14,000 से ज्यादा नए केस।
छत्तीसगढ़ में एक दिन में 215 लोगों की मौत, कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस। मध्य प्रदेश में 24 घंटों में 12,500 से ज्यादा कोरोना केस, 88 लोगों की गई जान। बिहार में नए केस 11,000 के बाद एक दिन में 67 मरीजों की कोरोना से मौत। झारखंड में एक दिन में कोरोना से 100 से ज्यादा की मौत, नए केस 5,500 के पार। कर्नाटक में कोरोना से 29,000 से ज्यादा केस, 24 घंटों में 201 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, राजधानी बेंगलुरु में 16,500 से ज्यादा केस। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कर्नाटक में सख्ती, कल रात से चौथा दिन का लगा कर्फ्यू। केरल में बीते 24 घंटे में 21,890 नए मामले, 28 की मौत। तमिलनाडु में फिर 15,000 से ज्यादा कोरोना केस, राजधानी चेन्नई में सबसे ज्यादा मामले। कोरोना संक्रमित दूल्हे ने पीपीई किट पहनकर शादी की, पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में हुई शादी। वाराणसी से भी आई इस शादी की दिलचस्प तस्वीर, मास्क और काढ़े से बारातियों का स्वागत। आजमगढ़ में शादी में अश्लील डांस, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। कुंभ के अंतिम शाही स्नान पर कोरोना का असर, हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे कम श्रद्धालु। कोरोना से जंग में मध्य प्रदेश के बालाघाट में 92 साल के बुजुर्ग बने प्रेरणा, जोश और जज्बे से कोरोना को हराया। कानपुर देहात के सनाया गांव में कल मतपेटी बदले जाने की अफवाह पर हंगामा, लोगों ने किया पथराव। पंचायत चुनाव के मतदान के बाद बलरामपुर के नगर में दो बवाल, उपद्रवियों ने 2 वाहनों में आग लगा दी। यूपी के रामपुर जिला अस्पताल में बवाल, नर्स और डॉक्टर में जमकर मारपीट। कानपुर में महामारी एक्ट के तहत कोरोना रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी डॉक्टर नीरज सचान गिरफ्तार, डॉक्टरों में गुस्सा। चुनाव ड्यूटी पर लौट रहे सिपाही की राइफल से संदिग्ध अवस्था में चली गोली, इलाज के दौरान मौत। आईपीएल में सट्टा लगाते 2 बुकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 19 मोबाइल लैपटॉप कैश बरामद। दादरी में फोम वाली कंपनी में देर रात आग लग गई, काफी मेहनत के बाद काबू। झारखंड के चतरा में नक्सलियों का तांडव, टंडवा में 5 वाहनों में आग लगा दी। चतरा में सुरक्षा बल ने फेरा नक्सलियों की साजिश पर पानी, 5-5 किलो के 4 शक्तिशाली कीन बम बरामद। झारखंड के चंपा में ड्रग्स के 2 तस्कर गिरफ्तार, 7.5 लाख ब्राउन शुगर बरामद।